नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 22 Jan 2026। भारतीय बाजार एक दयनीय स्थिति है। उस दयनीय स्थिति के लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट का एक बड़ा हाथ, और खासकर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट इतने भी खराब नहीं है। भारतीय बाजार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक पल प्री बजट रैली की उम्मीद की जा रही थी, वहीं पे अभी हालात ये है कि हम कहीं न कहीं टियर 2 पे शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, टियर 2 का मतलब है वो ऊपर लेवल, राइट? वो एक लेवल जो 25,710 25,640 से लेकर 26,200 तक था। वहाँ से एक लेवल को 25,640 के नीचे निकलता हुआ जब नज़र आया तो गंभीरता से नज़र आया। जी हाँ, जो बात हम कर रहे थे कि अगर 25,640 के नीचे फिसलेगा, शायद ज़ोर से फिसलेगा। उम्मीद ये थी कि हैमर अपना काम करता, बट नहीं कर पाया, क्योंकि यही अनसर्टेनिटी हमेशा एक बाजार के साथ रहती है, स्टॉक मार्केट के साथ रहती है। और मजेदार बात आप देख सकते हैं कि वो जो येलो डॉट्स है, वो येलो डॉट्स आज के नहीं है। येलो डॉट्स उस समय के हैं जब प्री वाइट शोल्डर्स का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में था, जिसके बाद वो तेजी नए हाई तक गई थी। उसके बाद अब फिसलते समय भी वही लेवल वैसा ही काम करता हुआ नजर आया। जी हाँ, वो लेवल था 25,640 से लेकर 25,1 25,200 वाला। और देखिए, एक सिंगल डे में इतनी बड़ी गिरावट थी जो दोनों लेवल को ऑलमोस्ट टच करते हुए नजर आई। फाइनली आज क्या लग रहा है? आज एक इम्पॉर्टेंट दिन रहा है भारतीय बाजार के लिए। क्यों आया है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो एरिया था, याद होगा बफरिंग जोन की बात कर रहे थे। देखिए, जब आप बाजार में चढ़ते हैं ना, अक्सर लोग रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। जिस रिश्तों का सहारा चढ़ने में लेते हैं, उतरते समय वही रिश्ते काम आते हैं। लोग जनरली उस रिश्तों पे चढ़ने के बाद उतरते समय उस रिश्तों को खराब कर देते हैं। अब ये देखिए, भारतीय बाजार के साथ भी क्या होता हुआ नजर आ रहा है। 24,888 से लेकर 25,200 का लेवल वो लेवल था जहां पे पहले बफरिंग हुई थी। उस बफरिंग का नतीजा था कि आप चढ़ाई चढ़ पाए, आप नई ऊंचाइयां छू पाए थे। अब यही इसी बफरिंग जोन पे आप देखिए कि एक सिंगल डे के अंदर फिर से यहाँ पर डे चार्ट पर एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। जी हाँ, डोजी अमूमन ये दर्शाता है कि यहाँ से एक लड़ाई चल रही है डिमांड और सप्लाई की, बुल्स और बेयर्स की, और वहां से एक रिवर्सल बनने के चांसेस बनते हैं, जो कि हमको वीकली चार्ट पे भी नजर आया था और उम्मीद की जा सकती थी कि भारतीय बाजार में एक तेजी वापस से पनपेगी। हालांकि सिचुएशन अभी भी थोड़ी डगमगाई हुई है, लेकिन इसमें यह है कि अभी भी थर्सडे और फ्राइडे दो इंपॉर्टेंट दिन बाकी है भारतीय बाजार के। कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट सब हिले डुले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कोई बड़ी बात निकल कर आ जाए और ये भारतीय बाजार फिर से बड़े पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ नजर आए। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल अगर हम बात करें तो अपर लेवल अब बन गए हैं, बड़ा क्रूशियल लेवल बन गए हैं 25,600। जी हाँ, एक पल जहां लग रहा था कि हम 26,500 600 तक जाएंगे, अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 25,640 के ऊपर भी अगर हम निकल जाए ना वापस से, तो आप एक अच्छी टेरिटरी में है। अदरवाइज थोड़ा शांति बनाए रखें और अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम। लो टाइड हाई टाइड के समय ही पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की सलाह बनती है बाजारों में। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।